कोई ना बोले इसके बारे में। उनकी ऐसी शक्तियां हैं, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये तमाम बातें ये कही गई है प्रेमानंद जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि तुमने 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, तुम तो लग रहा है कि सारे धर्म के बारे में जानकार बन गए हो। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए जरा। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। चलिए शास्त्रार्थ की शुरुआत करते हैं। मैं महंत नवल किशोर दास आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। ये बयान, दोनों बयान लोगों ने देख लिए, सुन लिए। हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले राधा जोड़ते हैं, और राधा का जब नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं बरसाने में, तो उनको लाडली कहा जाता है, और सबसे पहले कहा जाता है बरसाने वाली राधे। ये जो कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या तथ्य है? और बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पर ये कह रहा हूं। प्रतुष जी, मुझे लगता है कि कथावाचक जो विद्वान लोग हैं, उन्हें शास्त्र के साथ साथ भावनाओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ठीक है, आज भी आप जाएंगे तो रावल गांव में लाडली जी का प्रागट स्थान है, वहाँ करील का स्थान है रावल गांव में। हाँ जी, लाडली कहा जाता है उनको। हाँ। और जैसे भगवान कृष्ण का प्रागट मथुरा जेल में हुआ, ऐसा ही बताया जाता है कि रावल गांव में किशोरी जी का प्रागट हुआ। बाद में बृषभान जी और जाकर के बरसोने में रहने लगे। वहाँ उनकी गद्दी बाद में बनी, पर रहने ही लगे वहाँ रावल गांव छोड़ करके। आज भी वहाँ पर रावल गांव में जाएंगे तो वो बोलेंगे बरसाना में किशोरी जी बोला जाता है। हाँ। और रावल में लाडली बोला जाता है। पर मैं फिर भी कहूँगा, ये मतलब आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं प्राकट्य हुआ रावल गांव में, बरसाने की भी थी, तो जो प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? नहीं, मेरी बात सुनिए। जो उन्होंने बाद में कहा कि इनके साथ विवाह हुआ, ये हुआ, कहीं ना कहीं भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। गद्दी पर बैठ करके आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। ये आस्था का विषय है, खिलवाड़ का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब आप अभी कहोगे, कहीं भी आप जाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का नाम है कि नहीं? कहीं आप जाओगे राधे राधे, राधे के बिना कृष्ण आधे, ऐसा कहा जाता है। तो राधा जी, लेकिन फिर पंडित शेष नारायण जी आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं भी जाओ तो राधे राधे, और कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है। लेकिन प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उनके पति का नाम अनय घोष था। वो कह रहे हैं कि कृष्ण जी की जितनी रानियां थी, किसी में राधा का नाम नहीं है। जी शेष नारायण जी, आप ही सवाल है जी। यहाँ मेरा निवेदन ये है कि वस्तुतः रानियों में राधा जी का नाम इसलिए नहीं है कि एकम तेजः भवेद द्विधा राधा माधव रूपकम। राधा और भगवान श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, दोनों एक तत्व है। एक तत्व का ही दो स्वरूप हो गए हैं, एक राधा एक श्री कृष्ण। एक बात और विशेष समझिए कि राधा जी यदि पत्नी होती तो उनके नाम के साथ श्रीमती लग सकता था, लेकिन कहीं लगा हुआ नहीं देखेंगे, श्री राधा जी लिखा होता है। तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी, इसका रेफरेंस क्या है? कोई पुराण, कहीं तो कुछ लिखा होगा, कहीं वर्णन होगा। अगर वो कह रहे हैं कि उनके पति का नाम अनय घोष था। आप एक बार वो भी चर्चा करूंगा। जी जी, सुनिए एक बार।